तो हम पढ़े 9th क्लास की फिज़िक्स चैप्टर 8। हमने वर्क पढ़ा था, वर्क को पूरा नहीं पढ़ा था, वर्क की डेफिनेशन तक पढ़ा था। वर्क क्या पढ़ा था मैंने, फिजिक्स में क्या बताया था वर्क क्या होता है। फिजिक्स में वर्क ये बताया था किसी भी बॉडी को, ये एक बॉडी है, इसको आप फोर्स लगाएं, ठीक है, फोर्स लगाएं। तो ये बॉडी पहले यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें, तो बॉडी को डिस्टेंस ट्रैवल करे, ऊपर कोई फोर्स लग रही हो, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो वो कहलाता है वर्क। फिजिक्स की टर्म में उसे वर्क कहते हैं। तो वर्क का फार्मूला मैंने बताया कि वर्क का फार्मूला वर्क इज इक्वल टू गया फोर्स का प्रोडक्ट और डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट डी डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट और फोर्स का प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट आपका वर्क कहलाता है। अब बोला सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्स इन द बॉडी एंड मोशन टेक प्लेस इन द स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, then work done is equal to the product of the magnitude of force and the distance which the body moves. The force however may not act in the direction of motion of the body, instead it makes some angle. अच्छा अब देखो ये डायग्राम बनाई हुई हम, ये कोई क्या कर रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन वर्क डन। ये ट्रॉली है, समझो ये ट्रॉली है, बंदा ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगा रहा है, आगे लेके जा रहा है। फोर्स की डायरेक्शन इधर है, फोर्स की डायरेक्शन में लगा रहा है, ऊपर नीचे लगा रहा है ना, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, लेकिन ट्रॉली कहाँ मूव करेगी, ट्रॉली तो यूँ मूव करती जाएगी आगे आगे। भाई ट्रॉली लेके जा रहा है यूँ करके, ये सपोज में ट्रॉली को लेकर जा रहा है एक बंदा, ये बंदा यहाँ से पकड़ा, ये ट्रॉली का हैंडल है, यहाँ से हैंडल से पकड़ा हुआ ट्रॉली को आगे लेके जा रहा है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लो, वो एग्जाम्पल छोड़ो, मैं यहाँ से समझाता हूँ। देखो हमने कहा वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग रही है किसी बॉडी के ऊपर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अभी मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी मेरी फोर्स की डायरेक्शन इधर है और इस रबर की डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी उधर है, डिस्टेंस डायरेक्शन भी उधर ही है। लेकिन अब फर्स्ट करो ये एक ट्रॉली है, ठीक है, उसके नीचे पहिए लगे हुए, ठीक है। अब यहाँ से रस्सी से एक बंदा, ठीक है, बंदा जो है ये बंदा, ठीक है, ये मुंह पर कहाँ चले गया रस्सी, ये हाथ में आनी चाहिए रस्सी, हाथ से पकड़ा हुआ ट्रॉली, ये रस्सी भी, ये रस्सी नहीं यहाँ, ये रस्सी तो यूँ, इसको भूल जाओ, ये कुछ भी है। ये एक आदमी है जो अपने हाथ से पकड़ा हुआ ट्रॉली को यहाँ पर रस्सी से ये खींच रहा है। भाई वो किस उस तरफ फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, ये रहना है इसका हाथ। अब उंगलियाँ थोड़ी दिखाऊंगा, उंगलियाँ के नाखून कितने नाखून में नेल पॉलिश लगाई नहीं लगाई थोड़ी दिखाऊंगा मैं, बस हाथ ही से डमी यही बनाते ना। ये उसका मुंह हो गया, ये उसके हाथ हो गए, ये उसकी टांग हो गई। अभी थोड़ी दिखाऊंगा, ये 5 उंगलियाँ में अंगूठा कौन सा, ये तो वो थोड़ा छोटा बन गया ना, इधर पता क्लियर पता नहीं चला। बड़ा सा बनाऊँगा, बहुत बड़ा बनाऊँगा, बहुत बड़ा तो नहीं बनेगा ना। ये देखो, देखें इधर देखें, ये एक ट्रॉली है, ठीक है, इसके नीचे पहिए लगे हुए, ठीक है। अब देखते जाओ, ट्रॉली को बंदा, ये एक बंदा है, अब बना दो, ये उसका हाथ है, ये उसका मुंह है, ये उसका हाथ है, ठीक है। ये सब यहाँ तक उसका हाथ है, और ये क्योंकि ज़मीन है और ज़मीन पर उसके पैर खड़े हुए हैं, ठीक है, समझ में आता रही है, ठीक है। ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, अपनी उधर खींच रहा है ना, फोर्स की डायरेक्शन तो उधर है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है। और ट्रॉली का मूव करेगी, ट्रॉली के उधर जाएगी या यूँ चलेगी, तो यूँ चलेगी ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। हमने इस केस में मैंने क्या बोला था, देखो फोर्स की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। लेकिन इस केस में फोर्स तो ऊपर की तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ट्रॉली को उसको मुंह के पास आनी चाहिए ना, लेकिन ट्रॉली उसके मुंह के पास तो नहीं आएगी, ट्रॉली तो नीचे यूँ चलती रहेगी। वो यूँ पढ़ के आगे की तरफ मुँह करके पीछे से खींचता हुआ जा रहा है, ट्रॉली उधर नहीं जाएगी, ट्रॉली तो यूँ मूव करेगी। ट्रॉली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कंट्रोल इधर है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो उधर है, ठीक है, फोर्स उधर खींच रहा है। तो ऐसी सूरत में वर्क क्या होगा, तो ऐसी सूरत में वर्क होता है फोर्स और डी का, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होगा उसका, यानी अब वर्क हो जाएगा, वर्क हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दरमियान एंगल का कॉस थीटा, जो भी एंगल होगा, बस 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 40 डिग्री एंगल बना रहा है। अब आप बोलोगे फोर्स निकालना है, वर्क निकालना है, कितना वर्क किया, तो आप बोलोगे वर्क बराबर हो जाएगा, फोर्स कितनी लगा रहा है भाई, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है,
डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया होता है, यहाँ से यहाँ तक ट्रॉली चली गई, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अब कॉस थीटा क्या है, कॉस लिख लो, थीटा क्या है, फोर्स की डायरेक्शन उधर थी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर थी, फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके मैंने एंगल कितना है, मिसाल लगा 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का कॉस निकाल लोगे, ये बताया था मैंने कॉस ये बताया था ना, उसमें बीच में आया था ना, ये 30 डिग्री का कॉस निकाल लो और 10 to the 20 को cos 30 से मल्टीप्लाई करा तो अब वर्क निकल कर आ जाएगा मेरा बस 70 जूल्स। अब इस केस में क्या हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन कहीं और है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहीं और है। तो अगर ऐसा जब सूरत है, वही तो नहीं हमेशा ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन में कुछ भी हो सकती है ना ये, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक पुली है, अब देखो ये एक पुली होता है चरखी, पुली और ट्रेन पर खड़ा होता है, पुली नहीं पुली वो सारी बात, पुली ऐसा ही होती है ना। देहात में, गांव में, आप लोग अपने गांव में जाते हैं ना, तो अपने गांव में देखा करें अपने गांव में देखा करें, ये कुआं होता है गांव में, कुआं में पानी होता है। तो देहात की औरतें क्या करती हैं, इस बाल्टी में यहाँ पर ये रस्सी होती है, इसमें बाल्टी लटका देती हैं, ठीक है, ये बाल्टी लगा दी, ये बाल्टी लटका दी। अब यहाँ ये होती है पुली, यहाँ से, अब यहाँ पर औरत खड़ी हुई, देहात की औरत खड़ी हुई, यहाँ से रस्सी खींच रही होती है, फोर्स इधर लगा रही है, और ये बाल्टी धागे तो इस रस्सी से बंधी भी है, बाल्टी नीचे चलेगी पानी में, पानी भर लिया, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इधर खींच रही है ना ये, ठीक है। और मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये बॉडी इधर मूव कर रही है, बॉडी यूँ मूव कर रही है, फोर्स इधर लग रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर, और उस बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन जिस चीज़ पर फोर्स लगा रही है, जिसको खींचना चाह रही है, बाल्टी को खींचना चाह रही है ना, वो बाल्टी मूव कर रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तो मूवमेंट की डायरेक्शन डी उधर, फोर्स की डायरेक्शन इधर। अब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब अगर वर्क निकालोगे तो एफ की वैल्यू कितनी फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक बाल्टी ने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दरमियान एंगल 90 डिग्री का एंगल, कॉस 90 डिग्री, वो निकल के आएगा बाहर। डिस्टेंस चले, डिस्टेंस कर ले, डिस्प्लेसमेंट कंप्यूटर डिस्टेंस कर ले, इसमें डिस्टेंस किस डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाए तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। लेकिन आप यूँ बोले डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है, इन्होंने वर्ड की ये यूज किया है, द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, डायरेक्शन का वर्ड यूज़ किया है इन्होंने। तो ये इन्होंने जब डिस्टेंस का वर्ड यूज़ कर लिया तो बोले अब डायरेक्शन की बात करें, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क में आया। डिस्टेंस में आप डायरेक्शन नहीं बताते, डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन बताते हैं, और अगर डिस्टेंस के अंदर भी आप डायरेक्शन बताना शुरू कर दें तो वो डिस्टेंस नहीं रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो वर्क, अब इस सूरत में वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स, जैसे मैंने ये मिसाल दी, गांव की मिसाल दी, औरत क्या करती है, गांव की औरत इस डायरेक्शन में रस्सी को खींच रही होती है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही होती है, और बाल्टी इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, बाल्टी की मूव डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिस्टेंस इधर है और फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो वर्क क्या निकलेगा, जितनी फोर्स वो औरत लगा रही है, जितना डिस्प्लेसमेंट बाल्टी कवर कर रही है, उन दोनों के दरमियान एंगल जो भी एंगल है, कॉस एंगल 90 है, कॉस 90 रखोगे तो उसको वैल्यू निकालोगे तो वो आपका वर्क निकल कर आएगा। समझ आ गई बात। तो जब भी याद रखें तो फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन, फोर्स और डिस्टेंस किस डायरेक्शन में डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, उनके दरमियान का एंगल लेंगे उस वक्त जब हमारा फोर्स और डिस्टेंस डायरेक्शन डिपोजिट हो। लेकिन अगर वर्क होता है सिंपल फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, सिंपल, ये बेसिक डेफिनेशन, तो ये वर्क होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और फोर्स का प्रोडक्ट। वो उस वक्त होगा जब फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की डायरेक्शन कुछ और है, फोर्स की डायरेक्शन कुछ और है, तो फिर वर्क एफ डी के बराबर नहीं होगा, फिर वर्क बराबर एफ डी कॉस थीटा के बराबर होगा। समझ आ गई बात, ये है फर्क। वर्क की दो आ गई, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो वर्क इस वक्त फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर फोर्स की डायरेक्शन कुछ और है, डिस्टेंस की डायरेक्शन कुछ और है, तो उस वक्त वर्क निकालने का फार्मूला ये बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, डी क्या है, डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, उनके दरमियान का एंगल कॉस थीटा एंगल क्या है। समझ आ गई बात ये, एफ डी कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो गया, तो कंपोनेंट, ठीक है, तो हमारा ये हो गया, देखो वर्क हो गया कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी, और थीटा अगर ज़ीरो होगा तो अब देखो फर्ज करो, अब मैं बात करता हूँ, हमने क्या बोला कि ये दो फार्मूला हमारे पास आ गए, ठीक है, लेकिन ये दो फार्मूले हैं एक ही चीज़, क्यों है एक चीज़ है। अब फर्ज करो मैं एक बॉडी को ये एक ट्रॉली है, ठीक है, एक बंदा यहाँ से हाथों से धक्का दे रहा है, अपने हाथों से धक्का दे रहा है, यहाँ पर धक्का दे रहा है, ठीक है, अपने हाथ दोनों हाथों से यहाँ से धक्का दे रहा है, तो मूवमेंट वो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस तरह दे ना, एक बंदा अपने दोनों हाथों से इधर धक्का दे रहा है ट्रॉली के ऊपर, ये ट्रॉली के पहिए एक छोटा हो गया बड़ा हो गया, पाकिस्तानी ट्रॉली है, दोनों बड़े होते हैं, ट्रॉली है, बंदा इधर से धक्का दे रहा है दोनों हाथों से, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ठीक, तो ट्रॉली इधर मूव करेगी, जाहिर बात है, तो डिस्टेंस की डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है, तो अब फोर्स और डिस्टेंस का अगर मैं बोलूँ कि दरमियान एंगल कितना, तो एंगल कितना होगा, फोर्स की डायरेक्शन उधर, डिस्टेंस की डायरेक्शन भी उधर, तो एंगल कितना होगा, बस ठीक भाई, दोनों को रखो ना, फोर्स की डायरेक्शन देखो, अगर मैं बोलूँ ये बंदा इस ट्रॉली पर ऊपर से फोर्स लगा, ऊपर से उठाना चाह रहा है, यूँ उठाना चाह रहा है, ट्रॉली को उठाना चाह रहा है, ऊपर तो फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, ठीक है, बल्कि ये वाली एग्जाम्पल दावत है, बंदा अपने रस्सी से ट्रॉली को उधर इस तरह में फोर्स लगा रहा है, लेकिन ट्रॉली उधर नहीं जा रही, बल्कि ट्रॉली इधर मूव कर रही है, ठीक है। अब अगर इस फोर्स को मैं, ठीक है, तो फर्स्ट मैंने कहा तो एफ डी कॉस थीटा लगेगा इसमें, ठीक है, अब मैंने कहा फोर्स की डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो एंगल मेरे लिए कॉस 30 है, मैं दोनों दरमियान एंगल 30 आ गया, अंदाजे के मुताबिक कॉस 30 जो भी वैल्यू की वो आप वर्क निकाल लोगे। अब बोलो फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं यूँ करके नीचे यूँ करता जाऊँ नीचे करता जाऊँ, अब ये फोर्स इस तरह रस्सी को इस तरह खींच रहा है, बिल्कुल जिस डायरेक्शन में ट्रॉली मूव कर रही है ना उसी डायरेक्शन में रस्सी को खींच रहा है, तो वो एंगल फोर्स, अभी फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, यूँ थी, फोर्स की डायरेक्शन होती यूँ कर दी, कम करते 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 बिल्कुल डिस्टेंस की डायरेक्शन भी इधर, फोर्स की डायरेक्शन भी इधर, तो एंगल कितना हो गया, कितना हो गया, अभी कितना एंगल है, अंदाज़न 30, 40 भी हो सकता है, अंदाज़न 30, अब ये मैं इसको कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, बिल्कुल डिस्टेंस के बराबर कर दिया, एंगल कितना होगा, है 15 हाफ कर देंगे ना, ठीक है, हाफ क्यों किया है, हाँ मैंने बोला भाई देखो अभी फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो एंगल कितना होगा, 0, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, एंगल कितना होगा, एंगल अभी है ना यहाँ पर 30 नज़र आ रहा है ना, ये अंदाज़न लगेगा 30 डिग्री होगा या 40 डिग्री होगा, अंदाज़न बात करो, अगर मैं इस फोर्स को यूँ करते 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 कम करते फर्स्ट को 30 है, 30 से कम करो 20 से 10 से कम करो 5 और नीचे को बिल्कुल सीधा कर दूँ, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दूँ, तो डिस्टेंस की डायरेक्शन भी इधर ही है, फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही, तो एंगल 0 हो गया। अब इसी फार्मूला, अब बोलते हो भाई मैं फार्मूला में ये लगाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बोला ये वाला फार्मूला मैं यही लगाऊंगा हर जगह, ठीक है, रख दो, एफ की फोर्स की वैल्यू रख दो 10 न्यूटन, डिस्टेंस की वैल्यू रख दो 20 मीटर, मतलब कॉस थीटा एंगल कितना होंगे 0, कॉस 0 किसके बराबर होता है 1, ये ऑटोमेटिक 1 बनेगा, वही बन जाएगा एफ डी ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। जब कॉस 0 रखोगे तो कॉस 0 1 के बराबर आता है 1, तो एफ डी मल्टीप्लाई वही चीज़ बन गई ऑटोमेटिक। तो जब एंगल अगर 0 यानी फोर्स की और डिस्टेंस के दरमियान एंगल अगर 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फार्मूला यही बन जाएगा, और एंगल अगर 0 नहीं होगा तो आपका फार्मूला फिर ये रहेगा, इसमें कोई ना कोई वैल्यू नहीं। समझ आई बात, ये वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। न्यूमेरिकल से देख लेते हैं, न्यूमेरिकल का देख लेते हैं, ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ हमारे पास, तो फिजिक्स में वर्क जो है फोर्स और डिस्टेंस का नाम है। आप सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहे, फिजिक्स में आपने कोई काम नहीं किया, सुबह से रात ने कोई काम नहीं किया,
फिजिक्स में वर्क वो कहलाएगा जब आप फोर्स लग रही हो और मूवमेंट हो रही तब आप कहेंगे कुछ काम किया आपने। समझ आई? अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो बोले फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रॉली एट अ शॉपिंग मॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। बोले एक ट्रॉली है जिसमें आप जो है, अच्छा बोले एक ट्रॉली है, देखो ये है ट्रॉली, इस पॉइंट पर ट्रॉली है, ठीक है। अब ट्रॉली को खींच रहे हैं, या तो धक्का दे रहे हो या तो खींच रहे हो, दो तरीके ना, या तो खींच के लेके जा रहे हो या तो धक्का दे रहे हो। अब ज़्यादातर धक्का लेके जाते हैं, ठीक है। बोले वर्क डन मालूम करें 550 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड टू मूव, ट्रॉली को मूव करवा रहे हैं आप, ट्रॉली पर मूव करवा रहे हैं तो ट्रॉली को धक्का दे रहे हैं आप, ठीक है। और ट्रॉली ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अज्यूम द एंगल टू बी जीरो बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्रॉली। ट्रॉली जिस तरह डिस्टेंस ट्रैवल कर, ट्रॉली यूँ मूव कर रही होगी ना सीधा, ठीक है, ट्रॉली इस तरह मूव कर रही होगी। और बोला अज्यूम करें एंगल टू बी द जीरो बिटवीन द फोर्स, जो फोर्स लग रही है वो भी बिल्कुल यूँ लग रही है, तो डिस्टेंस भी यूँ इसी डायरेक्शन में हो रहा था, एंगल जीरो सपोज करें, ठीक है। तो वर्क निकालें, तो फोर्स कितनी लग रही है? 50 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर, थीटा कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का प्रोडक्ट, एफ डी कॉस डब्ल्यू, वर्क इक्वल टू एफ डी या एफ डी कॉस थीटा, दोनों रख सकते हैं। वर्क बराबर हो जाएगा, फोर्स रख दिया 50 न्यूटन, डिस्टेंस रख दिया 200 मीटर, कॉस एंगल कितना बोला? 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 0 1 के बराबर आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 10,000 जूल वर्क डन हो गया। 10 बोला है ना, देखिए अज्यूम द एंगल टू बी द जीरो बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस। अज्यूम करें जो फोर्स लग रही है वो यूँ लगा रहा है, बिल्कुल फोर्स की डायरेक्शन उधर है, और ट्रॉली भी उधर ही मूव कर रही है, तो फोर्स और ट्रॉली के दरमियान एंगल 0 है, ठीक है। अज्यूम करें तो जब हम वैल्यू रखें तो आंसर आ गया 10,000 जूल्स, यानी वो हम कहेंगे उस ट्रॉली को 200 मीटर मूव करवाने के लिए अगर 50 न्यूटन की फोर्स लग रही हो तो कितना काम किया उस बंदे ने? 10,000 जूल वर्क किया। समझ आ गई बात ये, ठीक है। यहाँ पर क्लोज कर, इसमें आपको क्या करना है? आप याद करना है, वर्क की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। और ये पूरा याद करना, सुनो यहाँ से, ये यहाँ से वर्क से लेकर ये यहाँ तक पूरा याद करना है, ये पूरी डेरिवेशन हमें साथ करना है। समझ आ गई? और इस न्यूमेरिकल का टेस्ट भी देना है, ये आपका मैथ्स फिजिक्स का काम है।